प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी मसीह यीशु में स्वस्थ हैं। आज फास्टिंग प्रेयर थी और फ्राइडे को भी हमारे फास्टिंग प्रेयर होती है। पता नहीं क्यों आज मेरे मन में आया कि मैं अपने फास्ट करने का तरीका आपको बताऊं। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रहकर फास्टिंग करते हैं। और जो बीमार हैं, जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो फास्टिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। जो बीमार हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, आप कुछ ना कुछ खा सकते हैं। कोई फल खा सकते हैं, कोई दलिया खा सकते हैं, कोई खिचड़ी खा सकते हैं। फास्टिंग करने का मतलब भूखा रहना नहीं है। फास्टिंग करने का मतलब है कि परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना और परमेश्वर के साथ समय बिताना। अगर आप फास्टिंग कर कर बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, फास्टिंग में आकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आराधना नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको फास्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, तैयार होकर प्रार्थना में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ जैसे कि मैं डायबिटिक का पेशेंट हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ा सा कोई आधा कप दूध या फिर चाय कुछ खाकर मेडिसिन खा लेता हूँ। फिर शाम को रूटीन में कुछ दिन में अगर शुगर लेवल डाउन लगे तो उसको थोड़ा नॉर्मल करने के लिए मैं थोड़ा कुछ ले लेता हूँ। उसके बाद फिर से कंटिन्यू रहते हैं। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा फास्टिंग के दिन बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ। और उससे बड़ी बात, मैं फास्टिंग में किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करता हूँ। किसी को ढूंढ के उसे खाना खिलाना, या किसी के पास चप्पल नहीं है उसे चप्पल लेकर देना, किसी न किसी तरह की मदद किसी न किसी की मैं ज़रूर करता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुमने अपने छोटे से छोटे के साथ किया वो तुमने हमारे साथ किया। अगर हम अपना खाना एक दिन के लिए परमेश्वर के लिए छोड़ रहे हैं तो आप उस खाने को बनाना बंद ना करें, उस खाने को बनाएं, उस खाने को लें और किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिसे उस खाने की ज़रूरत है। और अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएं, प्रार्थना में बिताएं, वचन में बिताएं। अगर आप ऐसी फास्टिंग करेंगे तो मेरा विश्वास है प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आशीषित करने वाला है, प्रभु आपको बहुत ज़्यादा फल देने वाला है, प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाने वाला है। मैं आपकी फास्टिंग को रॉन्ग नहीं कहता हूँ। बड़े अच्छे अच्छे तरीके से बड़े अच्छे अच्छे सेवक, बड़े अच्छे अच्छे विश्वासी फास्टिंग करते हैं। पता नहीं आज मेरे मन में आया कि मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने बताया। क्योंकि कई बार बीमार लोग फास्टिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। फास्टिंग करने का मतलब भूखा रहना नहीं है, भूखे रह कर बैठ जाना नहीं है। फास्टिंग करने का मतलब है कि उस दिन आप अपनी बुराई को, अपने मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द को बड़े नाप तोल के बोलो। वैसे तो हमेशा ही नाप तोल कर बोलना चाहिए, पर उस दिन अपने मुंह पर लगाम लगा कर रखो। परमेश्वर के साथ समय बिताओ, परमेश्वर की महिमा करो, वचनों को पढ़ो, प्रार्थना करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो। सिर्फ अपने लिए मांगना नहीं है, मांगी नहीं जाना है। फास्टिंग में लोगों के सुख और सुविधा के लिए प्रार्थनाएं करो और लोगों की बीमारियों के लिए प्रार्थनाएं करो। और लोगों के लिए फास्टिंग का मतलब है त्याग देना। अपना आपने जो वो उपवास किया है, आपने जो फास्ट किया है, उसके बीच में जाकर आपने लोगों के लिए दुख उठाया है, जिनके लिए आप प्रार्थनाएं करेंगे, उनके लिए वो सारी फास्टिंग का श्रेय होगा और प्रभु आपको बड़ा आशीष देगा। क्योंकि प्रभु ने जब अपनी जान दी तो हम लोगों के लिए दी, अपने बचाव के लिए नहीं दी। तो इसीलिए जब हम दुख में आते हैं, फास्टिंग के दिन हम भूखे रहते हैं, हमें कई तरह की तकलीफ़ें होती हैं, हमारी बॉडी, हमारा शरीर थोड़ा सा दुख भी उठाता है। तो अगर आपका शरीर ऐसे दुख उठाता है तो आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करो, अपने बहन भाइयों के लिए प्रार्थनाएं करो, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थनाएं करो, दोस्तों के लिए प्रार्थनाएं करो। इस तरह अगर आप अपना फास्ट बिताएंगे तो प्रभु आपको बड़ा आशीष देगा। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे।